बांग्लादेश की सेना को भारतीय सीमाओं पर जो गुंडागर्दी करनी थी वह कर चुके हैं, क्योंकि अब भारत ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है और इस छूट के माध्यम से भारतीय सेना को पूरे अधिकार मिल चुके हैं, जिससे वह किसी भी तरीके की सीमा सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और बड़े से बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए किसी बड़ी आधिकारिक परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मजा आने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को औकात दिखाने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप भारत सरकार के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखें। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने घोषणा की कि भारत जल्द ही एक समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत एंटी ड्रोन यूनिट का गठन करेगा। यह कदम देश की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर पाकिस्तान और अन्य शत्रु राष्ट्रों द्वारा ड्रोन के माध्यम से तस्करी और आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के खतरे के संदर्भ में उठाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास और भू राजनीतिक स्थिति में कई जटिलताएं हैं। बांग्लादेश, जो भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित है, कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके विभाजन के समय भारत की भूमिका ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है और यह देश लगातार भारत के लिए एक सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करता रहा है। विशेषकर बांग्लादेश से सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और शरणार्थी संकट भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हुआ है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में 1,01,00,000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। इससे न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, बल्कि यह आतंकवादी संगठनों के लिए एक खुला रास्ता भी बना हुआ है। अमित शाह ने अपने बयान में उल्लेख किया कि लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन माउंटेड तंत्र के प्रयोग से शुरुआती परिणाम सकारात्मक रहे हैं। यह तकनीकी उन्नति सीमा सुरक्षा के नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। पंजाब सीमा पर ड्रोन को पहचानने और उन्हें निष्प्रभावी करने के मामलों में 55% की सफलता हासिल की गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। यह साबित करता है कि भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपायों, बांग्लादेश में स्थित कई आतंकवादी संगठन जैसे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, भारत के पूर्वी हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में संलिप्त रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इन समूहों ने कई आतंकवादी हमलों की साजिश रची है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम को निशाना बनाया गया। 2015 में बांग्लादेश के ढाका में हुई कैफे हमले की जिम्मेदारी जेएमबी ने ली थी, जो भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती थी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा और लगातार बना हुआ सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद, सीमा पर लगातार संघर्ष और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने दोनों देशों के रिश्तों को अत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LAT) और जैश-ए-मोहम्मद (JM) भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं। 2001 में भारतीय संसद पर हमले और 2008 में मुंबई हमले जैसी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों का हाथ था। कश्मीर का विवाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की जड़ में है। पाकिस्तान कश्मीर के अधिकतर हिस्से पर अपना दावा करता है और इसे पाकिस्तानी कश्मीर कहता है। यह विवाद न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भी बढ़ाता है। पाकिस्तान का समर्थन आतंकवादी संगठनों को और सीमा पार घुसपैठ का प्रयास भारत की सुरक्षा के लिए निरंतर चुनौती बनी रहती है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान के पास 100 से 60 के बीच परमाणु हथियार हैं और भारत से युद्ध के मामले में पाकिस्तान ने कभी भी परमाणु हमले की धमकी देने में संकोच नहीं किया है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच सामरिक रूप से असंतुलित परमाणु प्रतिस्पर्धा
दोनों देशों के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल, जो भारत का पारंपरिक मित्र देश है, ने हाल के वर्षों में चीन के साथ अपनी निकटता बढ़ाई है। चीन के साथ नेपाल की सीमा और चीनी निवेश ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नेपाल के साथ भारत के सीमा विवाद जैसे कालापानी क्षेत्र और लिम्पियाधुरा भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण बने हैं। नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अन्य खतरा हो सकता है। नेपाल ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक नक्शे में कालापानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता क्षेत्रों को शामिल किया, जो भारत के लिए एक स्पष्ट चुनौती है। नेपाल की तरफ से यह कदम भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है और यह चीन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। नेपाल के साथ चीन की सैन्य और कूटनीतिक नजदीकी भारत के लिए चिंता का कारण है। श्रीलंका, जो दक्षिणी भारत के पास स्थित है, भी कभी कभी भारत के लिए सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करता है। हालांकि श्रीलंका का चीन के साथ बढ़ता आर्थिक और सैन्य सहयोग भारत के लिए चिंता का कारण है। 2017 में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया, जिससे भारत को सामरिक रूप से अपनी उपस्थिति की चिंता बढ़ गई है। श्रीलंका के चीन के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। 2019 में भारत ने चावल निर्यात पर रोक लगाई थी और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रीय हित और आर्थिक विकास उन व्यापारिक साझेदारियों पर अधिक निर्भर हैं जो वैश्विक बाजार में हैं, न कि केवल एक छोटे से पड़ोसी पर। भारत की निर्यात क्षमता वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, जिससे बांग्लादेश से निर्यात रोकने का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। निर्यात पर रोक के बाद बांग्लादेश को थाईलैंड और म्यांमार से महंगे आयात करने पड़ रहे हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा टका के मुकाबले डॉलर की कीमत में वृद्धि हो रही है, जबकि भारत की मुद्रा रुपये की स्थिति स्थिर बनी हुई है। भारतीय रुपये की स्थिरता भारत के लिए एक फायदे का सौदा है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहती है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को चावल, प्याज, टमाटर और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का निर्यात रोक दिया है। यह कदम न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झटका दे रहा है, बल्कि उसके व्यवहार और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर भी गहरा असर डाल रहा है। बांग्लादेश, जो अपने खाद्य आपूर्ति के 70% हिस्से के लिए भारत पर निर्भर था, अब एक गहरी आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। चावल, प्याज और टमाटर की कीमतों में बांग्लादेश में 40 से 60% तक की वृद्धि देखी गई है। प्याज की कीमत 100 से 120 टका प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से दोगुनी है। चावल के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश की सरकार ने घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उपज बढ़ाने में लगने वाला समय और संसाधन सीमित है।